बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम मशक नंबर 2.4 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। ठीक है बच्चे, उन्होंने हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और इनकी कीमतें मालूम करनी है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले बच्चे लोगार्थम के कुछ कवानीन होते हैं। ठीक है, आपको इन कवानीन का पता होना ज़रूरी है। अगर ये आपको कवानीन आते होंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला कानून देखें, ज़रब का कानून। ठीक है, और ये कौन सा होता है? log b x y इक्वल log b x प्लस log b y। मतलब अगर एक वैल्यू के साथ log हो और वो ज़रब हो रही हो, जैसे x y दोनों ज़रब हो रही है ना, x y के मिड में कोई साइन नहीं है और इनके साथ log भी लगा हुआ है, तो बच्चे इसे हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं log bx प्लस log by। ठीक है, दोनों के साथ log कर दिया, पहले log bx लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया, फिर हमने log by लिख दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है log 2x प्लस log 2y, और अगर जमा में हो तो फिर हम उसे ज़रब में लिख सकते हैं। ये log 2x प्लस log 2y जमा में था, हमने एक मरतबा लिख लिया log 2, फिर एक्स वाई ऐसे ज़रब की फॉर्म में लिख लिया। इनके मिड में कोई साइन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों ज़रब हो रही हैं। नेक्स्ट कानून देखें बच्चे, तकसीम का कानून। ठीक है, log b एक्स वाई इक्वल log b एक्स माइनस log b वाई के अगर दो वैल्यूज़ तकसीम हो रही हों, जैसे एक्स वाई डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, तो हम उसे ऐसे माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। पहले log b एक्स फिर माइनस फिर log b वाई। ठीक है, तो log को दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग करके लिख देंगे। अगर उन्होंने हमें माइनस में दी हो तो हम ऐसे उसे तकसीम में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से देखें, log 2 3/4 इक्वल log 2 3, ये देखें, फिर माइनस log 2 वैसे का वैसा ही 4। ठीक है, ऐसे ही इसका नेक्स्ट कानून देखें, कुव्वत नमा का कानून। ठीक है, log b एक्स एन इक्वल n log b x। कुव्वत नमा का कानून बच्चे पावर का कानून। ठीक है, वो ये होता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर हो, log लगा हो तो पावर हो, तो इस पावर को हम log के सामने लिख सकते हो। जैसे इसकी पावर n है तो इसे हमने log के सामने लिख दिया n log bx, वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं, बस पावर को हम log के सामने लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था log 2 4 की पावर 2, इसकी पावर 2 थी तो हम इसे ऐसे log के सामने लिया, ये log 2 वैसे का वैसे ही लिख दिया और 4 भी, बस जो इसकी पावर है वो हम log के सामने ले आए। ठीक है बच्चे, ये आपने कानून अच्छे से याद रखने हैं, फिर इंशाल्लाह आप क्वेश्चन नंबर 1 ईजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चे, तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 1 के स्टेटमेंट देखें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर दर्ज झैल की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, पार्ट 1 की हमने स्टेटमेंट लिख ली है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखें बच्चे, यहाँ पर पहले हम ऐसे स्टेटमेंट को लिख लेंगे, log 2 18 माइनस log 2 9। ठीक है बच्चे, अब ये देखो इन दोनों के मिड में माइनस का साइन है, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखें, अगर दो चीज़ नंबर माइनस हो रही हो उसे ऐसे तकसीम के साथ लिख सकते हैं। मतलब log वाली वैल्यू अलग कर दी, जो माइनस हो रहे हैं उनको ऐसे अलग तकसीम की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे तकसीम का कानून अप्लाई होगा, हम ऐसे करेंगे, ये देखें, यहाँ पर भी log 2, यहाँ पर भी log 2, तो log 2 को एक मरतबा लिख लेंगे log 2। ठीक है, तो यहाँ पर 18 ओवर ये वाला 9 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो हमने यहाँ पर तकसीम का कानून अप्लाई कर दिया, log 2 को एक मरतबा लिख लिया 18 ओवर 9। ठीक है बच्चे, अब log 2 वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, 9 1s are 9, 9 2s are 18, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अगर ना आपके पास बेस, ये log की बेस 2 और सामने वाली वैल्यू सेम होना तो वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, मतलब ऐसे आपने इधर 3 डॉट्स लगा कर लिख देना है log 2 ऐसे इक्वल 1। अगर कहीं भी आपके पास log की बेस और log के सामने वाली वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब एक जैसी हो जाए, तो फिर वो इक्वल होता है 1 के। एक मतलब मैं आपको आपकी बुक में से भी दिखा देती हूँ। ये देखें बच्चे, अपनी बुक के पेज नंबर 34 पर ही देखें, यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी हुई है, ये एग्जाम्पल में उन्होंने बताया हुआ है।
ये देखें लॉग की बेस भी 10 और सामने वाली वैल्यू भी 10, तो फिर ये किसके इक्वल होता है 1 के। और यहाँ भी हमारे पास बेस भी 2 और सामने वाली वैल्यू भी 2, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे log 2 ये वाला 2 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसके कानून याद कर ले, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की स्टेटमेंट देखें। log की बेस 2 64 प्लस log की बेस 2 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर हम 64 की तर्जीह कर लेंगे ऐसे। ये देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 16 2 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 2 देखें कितने टाइम्स है, ये देखें 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे log की पावर 2, ये बेस log की बेस 2, यहाँ पर 2 की पावर 6 प्लस यहाँ पर देखें log 2 बेस और log के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो ये किसके इक्वल होगी 1 के। ठीक है, क्योंकि बेस और log के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल एक जैसी हैं, इक्वल हैं, तो ये किसके इक्वल होगी 1 के। यहाँ पर हम 1 लगा देंगे सिंपली। अब log 2 ये वाला 2 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आप देखो 2 की पावर 6 है, हमने कुव्वत नमा के कवानीन पढ़े हैं। ये देखे बच्चे कि कोई भी नंबर की पावर को हम log के सामने ऐसे लिख सकते हैं, मतलब बाकी सारी वैल्यू वैसे ही लिख ली है, लेकिन जो पावर है वो इसे ऐसे log के सामने लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चे पावर 6 है, इसे ऐसे log के सामने लिखेंगे। यहाँ पर बच्चे +1 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब फिर log लगाकर 2 और 2, ये देखें log की बेस और सामने वाली वैल्यू एक जैसी हैं, तो ये किसके इक्वल होगी 1 के। यहाँ पर हम 6 1 पुट कर देंगे +1, 6 1 ज़ा 6 +1 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा बच्चे 7। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पर बच्चे पार्ट 3 की स्टेटमेंट देखें, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 1/3। ठीक है, log 3 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर 8 है तो 8 की हम तर्जीह कर लेंगे। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3। ठीक है, माइनस log 3, यहाँ पर 18 है, 18 की तर्जीह करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे, ऐसे डॉट लगा देंगे यानी मल्टीप्लाई, और 2 की पावर ऐसे 1 लिख लेंगे क्योंकि 2 एक मरतबा ही है। ठीक है बच्चे, 1 लिखें चाहे ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम वैसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 1/3, 2 की पावर 3 है, तो इसे हम कुव्वत नमा के कवानीन की मदद से ऐसे log के सामने लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log की बेस 3 और 2। ठीक है, माइनस log 3 का स्क्वायर लेंगे, इसका 9 आ जाएगा, डॉट 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसे अलग अलग ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब आप देखो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा log 3 2। ठीक है, माइनस ये देखें 9 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के साथ log 3 है, तो यहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई होगा ज़रब का कानून। जहाँ पर ये देखें अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं log b xy, log b दोनों के साथ है, तो हम उसे log b को ऐसे सेपरेट करके लिख देंगे, एक x के साथ एक y के साथ और दरमियान में प्लस लगा देंगे, मतलब ज़रब को प्लस में चेंज कर देंगे। सेम उस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखें माइनस log 3 दोनों वैल्यूज़ के साथ है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे माइनस log 3, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि इधर माइनस है। ठीक है, तो माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, log 3 9, यहाँ पर डॉट का निशान है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसे प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस log 3 2। ठीक है, अब log 3 2 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर log के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस तो होता ही होता है। ठीक है, 9 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा log 3 और 2।
ये देखें बच्चे, ये हमारे पास बच्चे प्लस log 3 2 है और ये माइनस log 3 2 है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइन वाले हैं ना, तो ये ऐसे कर सकते हैं log 3 2 माइनस log 3 2, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइन वाले हैं। पीछे हमारे पास बच गया माइनस log 3, ठीक है। अब 9 की हम इधर तर्जी कर लेंगे, ऐसे लिख देंगे, 3 के ऊपर ऐसे स्केयर लगा देंगे क्योंकि 3 बार 9 होता है, ठीक है। अब आप देखो ये 2 इधर पावर में है तो इसे बिल्कुल लॉग के सामने लिख देंगे, पहले माइनस लगा देंगे जो लॉग के साथ था, -2 लॉग बेस भी 3 और सामने वाली वैल्यू भी 3। अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास बेस भी 3 है और सामने वाली वैल्यू भी 3 है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 के। तो हम बच्चे ये -2 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, log 3 की जगह हम 1 लिख देंगे, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। ये आ गया बच्चे इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर बच्चे देखें पार्ट 4 देखें, 2 log 2 प्लस log 25, इसे हम ऐसे लिख देंगे, 2 log 2 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, प्लस log 25 की हम तर्जी कर लेंगे। ये देखें 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक है। यहाँ पर 2 log 2 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, प्लस ये देखें 2 पावर में है तो कुव्वत नमा के कवानीन में हमने क्या पढ़ा था कि हम पावर को log के सामने लिख सकते हैं, तो 2 पावर है इसे log के सामने लिख दिया, साथ हमने लिख दिया log 5। अब आप देखो बच्चे 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी log के साथ है, इधर भी log के साथ है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, ये वाला 2 कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया log 2 प्लस ये 2 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर log 5 ही बचेगा, ठीक है। अब इक्वल टू, अब बच्चे हमने ज़रब के कानून में पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें ज़रब हो रही हों उसे हम जमा की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जमा हो रही हैं तो इसे हम ज़रब की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये देखें log दोनों के साथ है, log को अलहदा कर देंगे, ये 2 यहाँ पर हम लिख देंगे 2 × 5, ठीक है। अगर दो चीज़ें जमा हो रही हों उसे ज़रब के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर log हो उनके साथ, अगर log ज़रब के फॉर्म में हो, मतलब अगर दो चीज़ें ज़रब हो रही हों साथ में log हो तो उसे ऐसे जमा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने अभी कवानीन में पढ़ा है 2 log 5 2s are 10। अब बच्चे जो log 10 होता है ना ये हमेशा इक्वल होता है 1 के, ठीक है, तो log 10 = 1, यहाँ पर हम 2 log 10 की जगह 1 पुट कर देंगे, 2 1s are 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 5 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/3 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, log 4 64 की हम तर्जी कर लेंगे, ये देखें 4 के टेबल पर ही कर लेंगे, 4 1s are 4, ये देखें 4 1s are 4, 6 में से 4 माइनस किया 2, ये वाला 4 और नीचे उतार लेंगे, 4 6s are 24, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 4 4s are 16, 4 1s are 4। अब 4 हमारे पास कितने टाइम्स है 3 टाइम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 की पावर 3, ठीक है, प्लस 2 log 5। अब 25 की तर्जी करेंगे तो ये तो आपको पता ही है कि 5 दो मरतबा आ जाएगा, 5 5s are 25, 5 1s are 5, तो यहाँ पर 5 की कुव्वत 2 लिख देंगे, ठीक है बच्चे। 1/3 यहाँ पर देखें 3 इसकी पावर है तो इसे ऐसे log के सामने लिख देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, log 4 और ये वाला 4 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, प्लस 2, ये देखें ये भी 2 इसकी कुव्वत है तो इसे भी log के सामने लिख देंगे, इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये वाली वैल्यू वैसे ही उतार देंगे, log 5 और ये वाला 5, ठीक है। अब 3 3 से कैंसिल, ये देखें यहाँ पर log 4 4, log की बेस और सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है तो ये किसके इक्वल होगा 1 के, ठीक है। ऐसे आपने 3 डॉट्स लगा कर लिख देना है, ये इक्वल आ गया 1 के, प्लस 2 2s are 4, यहाँ पर देखें log 5 और 5 इक्वल है ना, मतलब बेस और सामने वाली वैल्यू इक्वल, तो ये भी किसके इक्वल होगा 1 के। यहाँ पर भी आपने ऐसे ब्रैकेट लगाकर 1 लिख देना है, 1 प्लस
4 1 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया तो इसका क्या आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कुव्वत दिमाग कवानीन लोगार्थम के कवानीन यूज़ होते हैं और कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखें, ये दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, साथ में लॉग लगा हुआ है, यहाँ पर भी log की बेस 3, यहाँ पर भी log की बेस 3, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, मतलब log बेस 3 को ऐसे एक मरतबा लिख लेंगे। अब यहाँ पर 12 है, 12 यहाँ पर प्लस है, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0.25। ये देखें, हमने ज़रब के कानून में पढ़ा है ना कि अगर दो नंबर हों log लगा हो साथ में, ये देखें दोनों के साथ log b लगा हुआ है, log b को एक मरतबा लिख लिया, x यहाँ पर प्लस था ज़रब में चेंज कर दिया, इधर ज़रब उन्होंने नहीं लगाया क्योंकि इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ज़रब ही होगा, तो y लिख लिया। सेम हमने भी यहाँ पर यही किया है, log 3 को अलग लिख लिया, 12 मल्टीप्लाई 0.25। ठीक है, यहाँ पर हम log 3 को वैसे का वैसे लिख देंगे। अब 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखिए 12 मल्टीप्लाई 0.25, ये देखें, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाता है 3। अब आप बच्चे गौर करो, यहाँ पर बेस और सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, मतलब बेस और log के सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम, तो ये किसके इक्वल होगी 1 के, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। जितना ही आप लोगों को लगता होगा ना कि कोई पॉइंट वाला है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये क्वेश्चन उतना ही ईजी था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 देखें, दर्ज झैल को वाहिद लोगार्थम की शक्ल में जाहिर करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी लोगार्थम के कवानीन अप्लाई होंगे, तो हम इसे सिंगल log की शक्ल में जाहिर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें 1/2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है log 25। ठीक है, log 25 लिखा है तो 25 के ऐसे तर्जी कर देंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 दो मरतबा है तो 5 का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर बच्चे 2 log 3, यहाँ पर बच्चे कुव्वत नमा का कानून अप्लाई होगा। ये देखें, कुव्वत नमा का कानून था, ये देखें कि किसी भी नंबर की पावर को हम उसके सामने लिख देंगे, जैसे x की पावर n थी तो हमने उसके सामने लिख दिया। अब हमारे पास बच्चे ऐसे रकम है, सामने है, log के सामने वैल्यू है, तो हमने उसे ऐसे पावर में लिखना है। ये देखें, यहाँ पर log के सामने 2 है ना, तो हमें उसे ऐसे लिखेंगे log 3, और सामने वाली जो वैल्यू है उसे ऐसे पावर में चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये देखें जैसे n log bx। ठीक है, ये n जो है इसे ऐसे पावर में चेंज कर दिया, अगर पावर में हो तो उसे ऐसे log के सामने लिख देना होता है। अब हमारे पास log के सामने थी वैल्यू, तो हमने उसे ऐसे पावर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1/2, ये देखें 2 पावर में है, 2 को log के सामने लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log 5 प्लस log, अब 3 के ऊपर 2 पावर है तो 3 का स्क्वायर लेंगे, इसका 9 ही आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो पीछे बच्चे हमारे पास बच गया log 5 प्लस log 9। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर बच्चे ज़रब का कानून अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा ये देखें, log को हम एक मरतबा लिख लेंगे और 5 मल्टीप्लाई 9 लिख देंगे। ठीक है, ये देखें, ये वाला जो कानून था हमारे पास log bxy इक्वल log bx प्लस log by। ठीक है, अब हमारे पास जमा वाली ऐसे वैल्यू थी, हमने log को एक मरतबा लिख लिया, ये देखें यहाँ पर x लिख दिया और y लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ जमा हो रही थी, दोनों के साथ log था, log को एक मरतबा लिख लिया, फिर 5 मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और फिर 9 लिख दिया। ठीक है, अब log को वैसे का वैसे लिख देंगे, 9 5 ज़ा 45। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। ऐसे हमने उसे वाहिद लोगार्थम की शक्ल में जाहिर करना है। ठीक है, मतलब सारे कवानीन ही अप्लाई होनी है, बस आपने कवानीन अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर बच्चे देखें पार्ट 2 की स्टेटमेंट, log 9 माइनस log 1/3। अब यहाँ पर बच्चे माइनस है, तो यहाँ पर कौन सा कानून लगेगा ये देखें,
तकसीम का कानून कि अगर दो वैल्यूज़ हों, दोनों के साथ लॉग हो, तो हम लॉग को एक मरतबा लिख देंगे और ये जो वैल्यू है इसे हम ऐसे डिवीजन में लिख देंगे x ओवर y। जैसे लॉग एक मरतबा लिख दिया, इसकी बेस भी नीचे दी हुई थी, लॉग भी x ओवर y लिख दिया क्योंकि ये दो वैल्यूज़ माइनस हो रही थी। अब यहाँ पर देखें ये दोनों माइनस हो रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग, ठीक है, इक्वल, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, 9 माइनस को बटे में चेंज कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 1/3, ठीक है, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ माइनस हो रही थी तो इधर हमने तकसीम का कानून अप्लाई किया, log 9। अब यहाँ पर देखें इसे हम इस साइन के साथ लिख देंगे, डिवाइड 1/3। अब 9 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 तो हो गई, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए 1 लगाया, आप ना भी लगाएं तो भी चलेगा। log, अब 9/1 तो वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर डिवाइड है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना है, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये वाली रकम उलट जाएगी, 3 नीचे ऊपर, 1 ऊपर था, इसे नीचे कर दिया। अब log 9 3 27, 1 1 1, 27 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका 27 ही आ जाएगा, तो log 27 आ गया इसका आंसर, ठीक है बच्चे। ये देखें 2 नंबर माइनस हो रहे थे, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई होगा, तकसीम का, तो हमने log को एक मरतबा लिख लिया, 9 लिख दिया, माइनस की जगह बटा लगा दिया और फिर 1/3, 1/3 नीचे डिवाइड हो रहा था, इसे डिवीजन के साइन में लिख दिया, 9 के नीचे कोई नंबर नहीं था, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हमने साथ वाली रकम उल्टा दी, 9 3 27, 1 1 1, तो log 27 इसका आ गया आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ये देखें, सबसे पहले पावर का कानून लगेगा, यानी कुव्वत नमा का कानून। ये देखें कि अगर पावर ऊपर हो तो उसे हम log के सामने लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम करके आए हैं ना, कुव्वत नमा का कानून पढ़ के आए हैं। देखें यहाँ पर पावर ऊपर है तो इसे हमने ऐसे log के सामने लिख दिया, 2 log की बेस 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब b, ठीक है, यहाँ पर देखें डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये 5 की जो पावर है वो भी 3, इसे भी हम log के सामने लिख देंगे, 3 log a, ठीक है, और 5। अब आप बच्चे देखें हम 2 और 3 वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे 2 × 3, ठीक है, ब्रैकेट लगाकर log वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे, log 5b मल्टीप्लाई log a5, ठीक है, 3 2 6, ठीक है। अब बच्चे हमने एक कानून और है इसका, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये देखें, इससे बच्चे इस कानून को कहते हैं असास की तब्दीली का कानून, ठीक है। ये देखें बच्चे, ये एग्जाम्पल दी हुई है, इस कानून में पता हम क्या करते हैं, ये देखें, ये जो log के सामने वाली रकम है इसे ऊपर लिखते हैं और जो log की बेस है उसे नीचे लिख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर देखें log के सामने वाली रकम कौन सी है, log b, ठीक है, और इसकी बेस देखें कौन सी है, log 5, इसे हम ऐसे नीचे करके लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पर log के सामने वाली रकम कौन सी है, log 5, और बेस वाली रकम कौन सी है, log a, ठीक है, मतलब सामने वाली रकम को log के ऊपर लिख लेना है और बेस वाली रकम को ऐसे नीचे लिख लेना है, ठीक है बच्चे। अब log 5 से कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 6 log b और log a, ठीक है। अब बच्चे इसे हम फिर चेंज कर लेंगे, मतलब पहले 6 लिख लेंगे फिर log लिख लेंगे। अब ये जो a था इसकी बेस था ना, a को हम नीचे लेके आए थे तो a को बेस में लिख लेंगे। अब b इसके सामने वाली वैल्यू थी तो b को बिल्कुल ऐसे सामने लिख लेंगे, ऐसे, ठीक है बच्चे। मतलब अब पहले हमने क्या किया, पहले जो log के सामने वाली रकम थी उसे ऊपर लिख लिया और जो log की बेस थी उसे नीचे लिख लिया, ठीक है। फिर दोबारा हमने क्या किया, log के सामने वाली रकम उसके सामने लिख ली, जो उसकी बेस हम नीचे लेके आए थे ना उसे हम फिर ऊपर ले गए और एक मरतबा log लिख लिया, ठीक है बच्चे। मतलब 6 log b लिख लिया और ये a उसकी बेस थी तो उसे इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है बच्चे। मरतबा क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि इसमें नया कानून इस्तेमाल किया है, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो।
ये देखें, ये 2 पावर में था, इसे बिल्कुल लॉग के सामने लिख दिया, log 5 भी मल्टीप्लाई, ये 5 की पावर 3 थी, इसे भी लॉग के सामने लिख दिया, 3 log a5। अब 3 और 2 को अलग करके लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई का लगा दिया, 2 मल्टीप्लाई 3, और लॉग वाली वैल्यू को इधर हमने अलग करके लिख लिया, ठीक है। 3 2s are 6। अब बच्चे हमने एक कानून पढ़ा है कि लॉग के जो सामने वाली वैल्यू है उसे ऊपर लिख लिया, जैसे ये देखिए, जैसे उन्होंने लॉग के सामने वाली वैल्यू को ऊपर लिख लिया और जो लॉग की बेस थी उसे नीचे लिख लिया, हमने भी सेम लॉग के सामने वाली वैल्यू b थी उसे ऊपर और लॉग की जो बेस थी उसे नीचे लिख लिया। सेम यहाँ पर भी लॉग के सामने वाली वैल्यू ऊपर और लॉग की बेस को हमने नीचे लिख दिया 6। अब log 5 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया log b डिवाइड log a, ठीक है बच्चे। अब आप देखो 6, बच्चे log के सामने वाली वैल्यू हमने बिल्कुल उसके सामने लिख दी log b, और ये जो हम वैल्यू नीचे लेके आए थे log a, ये उसकी बेस था ना, ये देखें a उसकी बेस था तो a को log की बेस में लिख दिया, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4 की स्टेटमेंट देखें, 2 log 3x प्लस log 3y, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे 2 log के बिल्कुल सामने है, इसका क्या मतलब है कि ये x की पावर में होगा। ये देखें, हमने कुव्वतनमा के कवानीन में पढ़ा है, ये देखें x की पावर n थी तो n को log के सामने ले आए, ठीक है। अगर n log के सामने हो तो उसे ऐसे पावर में भी चेंज कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी 2 log के सामने है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे log, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे log, इसकी बेस 3 की 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा x। 2 log के सामने है तो इसे x की ऐसे पावर में लिख देंगे, ठीक है, प्लस log बेस 3y, ठीक है। अब आप देखो log 3 दोनों की बेस सेम, दोनों में यहाँ पर प्लस का साइन है तो इधर कौन सा कानून लगेगा, ज़रब वाला। तो log 3 को हम एक मरतबा लिख लेंगे और यहाँ पर कर देंगे x² और y, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई भी लगा देंगे ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर हम लिख देंगे log 3, x² को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आंसर आएगा x² और y, ठीक है। ये दोनों प्लस में थे तो यहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई किया, ज़रब वाला। ये आ गया बच्चे इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखें, यहाँ पर भी पहले पावर वाला कानून लगेगा, log 5 को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ये 4 जो है log के बिल्कुल सामने है तो इसे ऐसे पावर में चेंज कर देंगे, x की पावर 4 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर x की पावर 4 होगी तो इसे हम ऐसे चेंज करेंगे कुव्वतनमा के कवानीन में, तो ये log के बिल्कुल सामने आता है ना। अब ये log के बिल्कुल सामने है तो इसे ऐसे पावर में चेंज कर दिया। ये वाली वैल्यू हम वैसे की वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, प्लस log 5 और z। अब आप देखो यहाँ पर भी log 5, यहाँ पर भी log 5, दरमियान में किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई होगा, तकसीम वाला। ये देखो log bx माइनस log by, यहाँ पर भी दोनों की बेस सेम थी, log b दोनों के साथ log था तो हमने क्या किया, log b को एक मरतबा लिख दिया और जो वैल्यूज़ माइनस हो रही थी x माइनस y था, हमने उसे x ओवर y कर दिया, ठीक है, यानी तकसीम में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर भी ये दो वैल्यूज़ हैं माइनस हो रही हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे log 5 और ये देखें x की पावर 4 और ये वाला y ऐसे लिख देंगे, ठीक है, प्लस log 5z को अभी वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो log 5 ये ऊपर वाली वैल्यू देखो x4 प्लस log 5z, ये दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस हो रही है ना, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही है तो इसे हम कौन से कानून में चेंज करेंगे। ये देखें, अगर दोनों वैल्यूज़ के साथ log हो, दोनों की बेस भी सेम हो तो उसे कैसे चेंज करते थे, ज़रब में, x y की सूरत में लिखते थे। अब आप देखो log 5 हमने लिख लिया, x4 भी लिख लिया और ये z है, यहाँ पर हम z लिख देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुव्वतनमा का कवानीन भी लगा, तकसीम का भी लगा और ज़रब का भी।
यहाँ पर माइनस था तो तकसीम वाला कानून अप्लाई हुआ, यहाँ पर प्लस था तो हमने ज़रब वाला कानून अप्लाई कर दिया, z को इसके साथ ज़रब कर दिया। y पर यहाँ पर माइनस था तो y को नीचे तकसीम कर दिया था। log 5 तीनों की बेस सेम थी तो log 5 को ऐसे एक मरतबा लिख दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 6 देखें। सबसे पहले तो ये वैल्यू देख के आपने डरना नहीं है, आपने ये नहीं कहना कि ये आई एन कहाँ से आ गया। बच्चे आई एन भी मतलब कहते हैं कुदरती लोगार्थम को। अपनी बुक के पेज नंबर 30 पर देखें, ये देखें यहाँ पर उन्होंने आम लोगार्थम और कुदरती लोगार्थम में फ़र्क बताया हुआ है। यहाँ पर आपको बताया है कि कुदरती लोगार्थम इसको आई एन लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई एन आ गया, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर भी क्या है, लॉग है। ये कुदरती लोगार्थम है तो इसे हम आई एन को भी लॉग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2in, अब आप देखो यहाँ पर पावर का कानून अप्लाई। अब आप बच्चे देखो 2 लॉग के बिल्कुल सामने है, in को हम लॉग ही कहेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे in a। अब 2 लॉग के बिल्कुल सामने था, इसे ऐसे पावर में चेंज कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर हम पावर को ऐसे चेंज करेंगे, ये भी बिल्कुल लॉग के सामने आती थी ना, तो ये in के बिल्कुल सामने है, इसे ऐसे पावर में चेंज कर दिया। प्लस in लॉग यानी कुदरती लोगार्थम, ये 3 भी लॉग के सामने है, इसे भी ऐसे b की पावर में चेंज कर देना है, ठीक है। माइनस ये 4 भी in के बिल्कुल सामने है लॉग के, तो इसे भी c की ऐसी पावर में चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कुव्वत नमा का कानून। अब आप देखो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों के साथ लॉग लगा हुआ है in, तो हम in को एक मरतबा लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे, ठीक है। in a की पावर 2 b की पावर 3, इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये वाला तो जी स्टूडेंट्स ये देखें, ये दोनों जमा हो रहे थे, in लगा हुआ था, in को एक मरतबा लिख लिया और a की 2 b की 3 को हमने ज़रब कर दिया, क्योंकि ये दोनों जमा हो रहे थे, यहाँ ज़रब का कानून अप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ देखें माइनस INC4, यहाँ पर भी in लिखा हुआ है, इधर लिख दिया, लेकिन माइनस है। माइनस का क्या मतलब है, इसे डिवाइड में चेंज करना है। तो हम सिंपली ऐसे C4 को, तो हम सिंपली बच्चे ऐसे C4 को ऐसे नीचे लिख देंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ये देखें in का मतलब होता है कुदरती लोगार्थम, ठीक है, और इसे in से शो किया जाता है। पहले ये देखें इसकी पावर लॉग के सामने थी, हमने a के ऊपर लिख दी, इसकी पावर भी in के सामने थी, हमने b के ऊपर लिख दी, इसकी पावर भी इसके सामने थी, हमने इसके ऊपर लिख दी, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों जमा हो रहे थे, दोनों के साथ लॉग लगा हुआ था, यानी in को एक मरतबा लिख लिया। अब a2 प्लस b3, ये दोनों जमा हो रहे थे, इनको हमने ज़रब में चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन ये वाला c की पावर 4 माइनस हो रहा था, तो माइनस को हमने डिवाइड में चेंज कर दिया, c की पावर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लोगार्थम के कवानीन याद कर लें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 3 देखें, दर्ज झैल लोगार्थम को फैला कर लिखें। इसके पार्ट 1 की हमने स्टेटमेंट लिख लिया, log 11/5। ये रकम देखें बच्चे 11/5 बटे वाली रकम है ना, ओवर वाली है, तो यहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई, ये देखें बच्चे उसकी स्टेटमेंट पर गौर करें, log 11/5 बटे में रकम थी तो कौन सा कानून अप्लाई होगा, तकसीम का कानून, log b x/y। अब ये देखें यहाँ पर बटे पर रकम है, तो यहाँ पर जब हम तकसीम का कानून अप्लाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखें ब्रैकेट लगा देंगे, log 11, यहाँ पर बटा है इसे माइनस में चेंज कर सकते हैं, log को 11 के साथ भी अलग करके लिख देना है, फिर आपने log को 5 के साथ भी अलग करके लिख देना है, ठीक है बच्चे। ये हमने इसे एक्सपेंड करके लिख दिया, इतना सा इसका आंसर है। बस आपने कवानीन को अप्लाई करते जाना है और log को मतलब शॉर्ट फॉर्म दी हुई है उसे फैला कर लिखते जाना है, जितने मर्जी कवानीन अप्लाई हों हमने करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये देखें पहले log की बेस 5 हम ये लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट का क्या मतलब होता है, यानी जज़र 1/2 इसका मतलब होता है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 8a की पावर 6 और इसे ऐसे 1/2 में चेंज कर देंगे, ठीक है बच्चे।
अब बच्चे आप देखें इसकी पावर 1/2 है, ठीक है, मतलब हमने अंडर रूट को जब 1/2 में चेंज किया तो इसकी पावर में आ गया। अब हमने कुव्वतनमा के कानून में क्या पढ़ा था कि हम पावर को लॉग के सामने लिख सकते हैं। ये देखें n उसकी पावर थी तो हम उसे लॉग के सामने लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी इसकी पावर 1/2 है तो हम इसे इस तरह लॉग के सामने लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे log 5 ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे 8 है, 8 की हम तज्जी कर लेंगे। ये देखें 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, कितने टाइम्स है 2 2 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3, ये a की पावर 6 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है बच्चे। अब बच्चे अगर आप गौर करो इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के साथ ये log 5 भी है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, ये देखें हम इसे ऐसे चेंज कर देंगे, log की बेस 5 2 की पावर 3 के साथ भी कर देंगे और यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, इसे हम ऐसे प्लस में चेंज कर देंगे और log की बेस 5 को a6 के साथ भी अलग करके लिख देंगे, ठीक है बच्चे। ऐसे समझ आ गई आपको मेरी बात की। देखें ये जो हमने ज़रब का कानून पढ़ा था, देखें x और y के मिड में कोई साइन नहीं था, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इसे जमा की फॉर्म में लिख दिया। log b को x के साथ भी अलग कर दिया और log b को y के साथ भी, और इनके मिड में प्लस का साइन लगा दिया। सेम यहाँ पर भी हमने यही चीज़ की है, ठीक है बच्चे। अब आप देखो 1/2 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है, ठीक है, तो 1/2 को पहले हम ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 1/2 मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log बेस 5 और 2 की पावर 3/2, ठीक है, प्लस अब ये देखें log 5 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे a। अब a की पावर 6 है, इसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ार, ये देखें 6 1 ज़ार 6/2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 6/2, ठीक है बच्चे। अब बच्चे यहाँ पर एक और कानून अप्लाई हो सकता है, कुव्वतनमा का कानून। ये देखें इसकी पावर 3/2 है, इसे हम ऐसे log के सामने लिख सकते हैं ना, 3/2 log की बेस 5 और 2, यहाँ पर भी प्लस, इसकी पावर भी 6/2 है, इसे भी हम ऐसे log के सामने लिख सकते हैं और ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे log की बेस 5 और 8, ठीक है। ये वाला हम कुव्वतनमा का कानून अप्लाई करेंगे। ये देखें कि किसी भी नंबर की अगर पावर हो तो उसे हम ऐसे log के सामने लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी हमने पावर को log के सामने लिख दिया, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 3/2 log 5 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा log बेस 5 और 8, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। अब इसे हम इससे ज़्यादा फैलाकर नहीं लिख सकते और कोई कानून यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 3 के स्टेटमेंट देखें, in a²b/c, ठीक है। अब in का भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये होता है कुदरती लोगार्थम। आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर उन्होंने हमें आम लोगार्थम और कुदरती लोगार्थम में डिफरेंस बताया हुआ है। वहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि कुदरती लोगार्थम इसको in लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर in लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये है कुदरती लोगार्थम, ठीक है। तो इसे भी हम सिंपली log ही पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर देखें in इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है, पहले हम ऐसे करके लिख लेंगे। ये देखें in a²b/c। अब आप देखें in ये सभी वैल्यूज़ के साथ है, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं ऊपर वाली, क्योंकि इनके मिड में कोई साइन नहीं है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, जमा की फॉर्म में, मतलब in को दोनों वैल्यूज़ के साथ लिख देंगे। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ज़रब तो होगा, तो इसे हम ऐसे प्लस में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये वाला ज़रब का कानून अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चे।
ये वाला कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों के साथ लॉग हो, तो उसे प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं और दोनों के साथ लॉग को अलग अलग कर देना है। अब ये जो बच्चे c डिवाइड हो रहा है, तो c के साथ भी आई है यानी लॉग लगा हुआ है, तो c को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, INC को माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जो तकसीम है उसे हम माइनस वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और जो ज़रब हो रहा होता है उसे प्लस वाली, इसलिए c ओवर में था, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा था, तो इसे हमने माइनस वाली फॉर्म में चेंज कर दिया। अब बच्चे आप लोग गौर करो, a की पावर 2 है, ठीक है, तो इसकी पावर को हम बिल्कुल लॉग के सामने लिख सकते हैं, IN को हम लॉग कह रहे हैं ना, तो IN के इसकी पावर को बिल्कुल सामने लिख देंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यूज वैसे की वैसी आ जाएंगी। यहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई हुआ, ज़रब का भी, तकसीम का भी और कुव्वत नमा का भी। यहाँ पर ज़रब का हुआ, यहाँ पर तकसीम का और यहाँ पर कुव्वत नमा यानी पावर का कानून। ये देखें a की पावर 2 थी, तो इसे हमने बिल्कुल लॉग के सामने लिख दिया। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये देखें बच्चे, पार्ट 4 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, 1/9 इसकी पावर है, तो इसे हम लॉग के सामने लिख सकते हैं। ये देखें कुव्वत नमा का कानून, ये देखें कुव्वत नमा के कानून का में हमने पढ़ा है कि कुव्वत नमा के कानून में हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर को हम लॉग के सामने लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर 1/9 है, तो इसे ऐसे लॉग के सामने लिख देंगे 1/9, तो फिर हम ऐसे लॉग लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखो बच्चे, ये देखो यहाँ पर x y है, दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है और साथ में लॉग भी लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखें जैसे ये x y मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, जमा की फॉर्म में, ठीक है। पहले हम लिख देंगे log x, ठीक है, दरमियान में प्लस लगा देंगे, फिर हम लिख देंगे log y, ठीक है। अब ये z देखें, z डिवाइड हो रहा है, तो इसे कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, माइनस लॉग z, इसे माइनस की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर भी पावर का कानून भी अप्लाई हुआ, ज़रब का भी और तकसीम का भी, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 5 की स्टेटमेंट देखें, यहाँ पर भी IN लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये है कुदरती लोगारिथम, ठीक है, तो यहाँ पर हम IN लिख देंगे। अब आप देखो बच्चे, ये यहाँ पर क्यूब रूट है, मतलब ये देखें क्यूब रूट है, इसके ऊपर 3 है। अगर ये सिंपल ऐसे होता, अगर ये देखें, अगर ये सिंपल ऐसे होता तो इसका मतलब होता है 1/2, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई नंबर हो तो इसका मतलब होता है 1/3। इसके ऊपर 3 नंबर है ना, तो इसका मतलब है 1/3। अगर इसके ऊपर 4 नंबर होता, अगर इसके ऊपर 4 नंबर होता तो इसका मतलब होता है 1/4। अब इसके ऊपर यहाँ पर 3 है, इसका क्या मतलब है कि 1/3। पहले हम ये लिख लेंगे 16x3 और ऐसे 1/3, ठीक है बच्चे। IN को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब 16 की हम तर्जी करेंगे, ये देखें 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है बच्चे। अभी यहाँ पर देखें बच्चे 1/3 इसकी पावर है, तो इसे हम लॉग के बिल्कुल सामने लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 1/3, ठीक है। यहाँ पर लॉग लगा देंगे यानी IN। अब आप देखो इन दोनों के मिड में 16x3 के मिड में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम IN को 2 की पावर 4 के साथ भी लिख देंगे और IN को x की पावर 3 के साथ भी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था, तो यहाँ पर इसे जमा में चेंज कर देंगे। यहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई हुआ, ज़रब वाला, ठीक है बच्चे। अब आप देखो 1/3 ये सारी वैल्यू के ऊपर था, तो हम 4 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 4 × 1/3, 4 1 4/3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, IN 2 की पावर 4/3 प्लस यहाँ पर x की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को, 3 1 3/3, तो IN x के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/3, ठीक है बच्चे, ऐसे। अब ये देखें इसकी पावर 4/3 है, तो इसे IN के यानी लॉग के बिल्कुल सामने लिख देंगे, IN 2 प्लस
ये 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास INX ही रह जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखें, यहाँ पर इसकी पावर 5 है, तो कुव्वतनुमा के कानून में हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर को हम लॉग के सामने लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 है, इसे हम ऐसे पहले तो लॉग के सामने लिख देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास रह गया log 2 1 माइनस a/b। ठीक है, अब बच्चे 5 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे, बेस log 2। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों वैल्यूज के साथ लॉग है और दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। अब हमने तकसीम के कानून क्या पढ़ा है कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो हम दोनों के साथ लॉग को अलग कर कर उसे माइनस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। पहले हमने log 2 को अलग कर दिया 1 माइनस a के साथ, ये वाली पूरी रकम है 1 माइनस a, फिर माइनस लगा दिया, ये डिवाइड को माइनस में चेंज कर दिया। फिर हमने log के बेस 2 को अलग कर दिया b के साथ। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, इन दोनों को हमने माइनस की फॉर्म में चेंज कर दिया और दोनों के साथ log को अलग अलग लिख दिया। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।